देखो, जब जे थॉमसन ने अपना ये मॉडल प्रपोज करा ना 1903 में, उस टाइम पे खाली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो थे वो प्रेजेंट, मतलब दे वर नोन एट दैट टाइम, न्यूट्रॉन का जिक्र कोई नहीं था। अब ये थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, ठीक है। पहली चीज़ जो ये कहता है श्याम, पहली चीज़ जो कहता है जेम्स थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जो पहली चीज़ बताता है वो कहता है कि एटम जो है, एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, और ठीक है, और बॉल कंसिस्ट करता है एक स्फीयर का या बॉल का, वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो बॉल जो है पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पार्टिकल जो है या इलेक्ट्रॉन्स हम कहेंगे वो एम्बेडेड है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम में, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है। मैग्नीट्यूड प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स भी है। मैग्नीट्यूड का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी वापस जो आपने अभी कहा वो वापस रिपीट कर सकते हो? दूसरी चीज इसने बोली, दूसरी चीज इसने बोली, बोला आपने, वही बोल रहा हूँ। इसने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम में इक्वल होते हैं। मैंने वही तो कहा था अभी। हाँ, फिर गलत कैसे कह दिया? इस वजह से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। एटम में जो, इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली, बेसिकली ये न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट डिस्कवरी नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था फिर? रुथरफोर्ड शायद कि चैडविक ने, क्या पता है? जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर कहाँ पे कैसे होते हैं और एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें उस टाइम न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो न्यूट्रल और न्यूट्रॉन इज अ डिफरेंट, न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल, न्यूट्रल मींस बराबर होना, क्या किधर हो, न्यूट्रल, न्यूट्रल बैलेंस, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो दूसरी चीज़ इसने बोली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, और इसी वजह से, इस इक्वालिटी की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहता है, विच मीन्स ना तो इसका कोई ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, ना तो इसका कोई ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैंने आपको बोला परसों कि ये स्फीयर जो होती है ये पॉजिटिव चार्ज होती है, दिखाई भी थी परसों, डायग्राम भी दिखाई थी, वो ग्राफ वगैरह, वो शेडेड पोर्शन, उसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द पॉजिटिव चार्ज, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो टोटल नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, टोटल जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का वो बराबर है टोटल पॉजिटिव चार्ज के, यानी वही बात सीधी सी कि जितने भाई नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है, जो ये बेचारा बोलता आया है। और ये इक्वल और अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। पॉजिटिव बोलता है नेगेटिव को, भाई मैं भी 10 हूँ तो भी 10 है, तो दैट मीन ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज करते हैं, और जिसकी वजह से एटम पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं वो नहीं, कंबाइन नहीं हो जाते हैं, मतलब इनका जो काउंट करेंगे, हाँ, इनका काउंट बराबर होता है। हाँ। इसी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम उसने एक्सप्लेन करा अच्छे से उसने एक्सप्लेन करा कौन सी चीज़, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वैल्यू ऑफ एटम। उसने अच्छे से एक्सप्लेन करा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर, एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें करा ना प्रूफ क्यों है, क्योंकि बराबर है दोनों में, ठीक है। बट ये बहुत सारी, कल भी मैंने कहा था, ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया था? बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स बाकी सारे साइंटिस्ट ने भी की थी। रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी है, रुथरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये वो चीज़ें प्रूव नहीं कर पाया। तो जे थॉमसन ने खाली इतनी ही चीज़ प्रूव करी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। लेकिन अब हमें आगे जाने से पहले ये चीज़ समझनी है कि रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही वो एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से ये पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एटम में प्रेजेंट होता है। कल मैंने कहा था
रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि एटम के अंदर, ठीक है, मतलब बेसिकली डिस्कवरी हुई, किस चीज़ की डिस्कवरी हुई? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक एटम के अंदर होता है, वो डिस्कवर हो गया। यानी बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। रुथरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट्स करी, उस एक्सपेरिमेंट्स में उसको पता चल गया कि भाई न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बगैर और क्या होता है? उसका न्यूक्लियस, एग्जैक्टली, न्यूक्लियस। इस यही हाँ, बस ऐसा नहीं होता है ना? अभी फिलहाल क्लियर ना रखो दिमाग में। और भी होता है मतलब? न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? शाबाश, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? बाकी का सारा नहीं। इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी होता है। नेगेटिवली चार्ज खाली इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज दोनों सेम होते हैं। दोनों सेम होते हैं, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। सो अब रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है, इसकी वजह से ही डिस्कवरी हुई पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये पता चल गया उस टाइम पे कि भाई ओके, एटम के अंदर कहीं पे कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी बैठा है। तब तक बस पता था कि थॉमसन के टाइम पे बस पता था एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और कौन है? प्रोटॉन। रुथरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करी तब क्या पता चला इसके अंदर क्या है और पॉजिटिवली चार्ज ये कौन? न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कल के टेस्ट में आएगी, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, समझना शयान, हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। होता क्या है? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली अल्फा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट्स ऑफ मास है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसमें 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास है। अब इट इज एक्चुअली, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एक्चुअली एक हीलियम आयन है, He2 पॉजिटिव, क्योंकि हीलियम आयन में 2 इसलिए जब हम हीलियम पीते हैं हमारी आवाज अलग हो जाती है। हाँ, इसलिए जब हम हीलियम पीते हैं हमारी आवाज अलग हो जाती है। अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं, ये नेगेटिव नहीं होता? पॉजिटिव में होता है, 2 पॉजिटिव। So alpha particles are emitted by radioactive elements. अल्फा पार्टिकल्स को कौन ये करता है, एमिट करता है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। कौन करते हैं? वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन है? दो रेडियम एंड पोलोनियम, रेडियम एंड पोलोनियम, ये करते हैं कोई ये। लेकिन देखो अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड जो होती है ना, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत खतरनाक एनर्जी होती है इसकी स्पीड की, इतनी खतरनाक होती है कि मैटर के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन एक हद तक मैटर के थ्रू पेनिट्रेट जो है अल्फा पार्टिकल, जो याद रखना, अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। अल्फा पार्टिकल को रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एमिट करते हैं, एमिट मतलब छोड़ते हैं। कौन कौन सा वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है? एक तो है रेडियम और है पोलोनियम, एक तो है रेडियम और है हाँ दोनों रेडियोएक्टिव, ठीक है। सो ये जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है इनमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स में ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इतनी खतरनाक एनर्जी होती है कि ये पेनिट्रेट कर सकते हैं मैटर में कुछ हद तक। शयान, मतलब अगर ये पार्टिकल्स हैं इसके अंदर घुस सकते हैं? हाँ, इनकी स्पीड इनके पास बहुत खतरनाक एनर्जी होती है। इसके अंदर घुस जाएंगे। So we will be using a gold foil experiment. A gold foil is a very thin sheet of gold. साइज में 18 है। के बोला झूठ? इसका कौन सी? 10-11 कितने इसके साइज बता?
सीखना आंसर मैंने कैलकुलेट नहीं की, पर मुझे लग रहा है इंग्लिश में रहा है इंग्लिश में 18, साइंस में भी 18। इंग्लिश में पता गारंटीड मेरे एमसीक्यू भी मेरे एमसीक्यू भी मेरे मैथ मैथ में 15 14.5 exactly, but 15. Point 5 फिर राउंड ऑफ हो जाता है। सो इफ आई मैं कह रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली ये एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन, पोलोनियम और रेडियम। लेकिन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरे एमसीक्यू भी गया 12 इसलिए 15 गया। इनमें अल्फा पार्टिकल में बहुत एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है इसके अंदर कि ये पेनिट्रेट कर सकते हैं कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है? गोल्ड फॉइल एक बहुत थिन शीट ऑफ गोल्ड होती है, बहुत थिन शीट ऑफ गोल्ड होती है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं कंपेयर टू इस गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल्स उससे छोटे होते हैं, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल जो ये गोल्ड फॉइल है ना, उसके जो एटम्स है ना, अल्फा पार्टिकल उससे छोटा होता है। जो गोल्ड फॉइल जो पेपर लिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें उस पे जो एटम्स हैं गोल्ड के एटम्स, अल्फा पार्टिकल उससे छोटे होते हैं। तो ये हो गया सॉलिड में जो पार्टिकल्स एक्चुअल हाथ जो लगा सकते हैं वो पार्टिकल्स में सबसे छोटा गोल्ड होता है। जो इसने कल भी तुमने यही चीज़ करी, जो इसने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड शीट इस्तेमाल करा था ना, गोल्ड शीट में गोल्ड एटम्स है। एक चीज बताओ, जो सॉलिड मैटर होता है ना, उसमें सबसे छोटा पार्टिकल किसका होता है? हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम अमंग गैस नहीं, जो सॉलिड एटम सबसे छोटा हाइड्रोजन ही है। यार गैस नहीं, चाहे आप सॉलिड लिक्विड गैस हो तो भी सबसे छोटा हाइड्रोजन ही आता है। कैसे? हाइड्रोजन का साइज है ना एटम का बहुत छोटा, उसका एटॉमिक मास यूनिट है ना 1U। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गैस नहीं, उसके बगैर उसका सबसे छोटा कौन सा होता है? गोल्ड है ना। सो इसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यूज़ करा, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसने इस्तेमाल करा क्योंकि गोल्ड के जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स उनसे छोटे होते हैं, ठीक है, समझ आया? हो गया ये इतने कुछ हो गया। हाँ, ये कल टेस्ट है इसका। ओके पॉज।